ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इस जो थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम जो है, इसमें जो है पोएट जॉन कर्ट्स उसके बारे में बताता है कि जो हमें खुशी प्रदान करने वाली जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में जो क्या पोएट हमें इस पोएम के अंदर बताना जा रहा है, थिंक ऑफ ब्यूटी। ठीक है, इन दिस पोएम द पोएट ट्राइज टू एक्सप्लेन हाउ ए ब्यूटीफुल थिंग इज़ जॉय फॉर एवर। मतलब जो इसमें कवि कहता है कि कैसे एक चीज़ जो है हमारे लिए सदा के लिए खुशी का, मतलब हमेशा के लिए खुशी का स्रोत बन जाती है, खुशी का सदा के लिए, मतलब खुशी का जो कि स्रोत बन जाती है, मतलब सोर्स होती है बेसिकली। ही सेज दैट द लवलीनेस ऑफ ए ब्यूटीफुल थिंग नेवर फेड्स। जो ब्यूटीफुल थिंग्स है उनकी चमक ना कभी भी कम नहीं पड़ती। मतलब जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं हमारे लिए हमेशा के लिए ब्यूटीफुल रहती है। वो ये तो है नहीं कि आज ब्यूटीफुल है कल ब्यूटीफुल नहीं होएगी वो। उसके बाद वी फाइंड इट इन इट न्यू ब्यूटीज एज वी वॉच इट डे आफ्टर डे। और वह जो कि नई नई सुंदरताएं दिखाई देनी पड़ती, उसी के अंदर हमें नई नई सुंदरताएं दिखाई देने लग जाती, दिन प्रतिदिन हमें नई चीज़ें उसमें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगे। इट नेवर पासिस इनटू नथिंगनेस। और जो कि है उसे उसका अस्तित्व कभी नहीं खोते। मतलब नथिंगनेस होता है मतलब अपना अस्तित्व जो कि कभी खोती नहीं है, कभी कम नहीं होता। इट गिव्स जॉय टू बी होल्डर फॉर एवर। और वह हमारे लिए सदा के लिए खुशी का सोर्स बन जाते हैं, हमेशा के लिए खुशी होती है, हम प्रदान करते हैं हमें। ए ब्यूटीफुल थिंग इज़ ए काइंड ऑफ क्विट बोवर दैट सेंड्स अस टू ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और वह हमारे लिए मतलब हमारे जो सपने होते हैं, जैसे हम सपने देखते हैं तो उसके कुंज की भांति हमारे सपनों में ना एक सुंदर चीज़ की तरह हमारे मीठे सपनों में भरी निद्रा में हमें भेज देते हैं। मतलब एक अच्छी नींद हमें प्रदान करते हैं और नींद में हमें अच्छे सपने भी प्रदान करते हैं वो। इट गिव्स अस हेल्थ ऑफ बॉडी एंड पीस ऑफ माइंड। और यह जो कि है ना हमें एक अच्छे शरीर और मन की शांति, अच्छे स्वास्थ्य है हमें इससे मिलता है। द पोएट बिलीव्स दैट मैन एज लाइफ ऑन द अर्थ इज़ नथिंग बट ए टेल ऑफ ग्रीफ एंड सोरो। कवि का विश्वास है कि जो मनुष्य धरती पर मनुष्य का जीवन दुख और उदासी कहानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मतलब उसमें सिर्फ दुख और उदासी ही हमें देखने को मिलती है बेसिकली। ठीक है, देयर इज़ सैडनेस एंड ग्लूम इन एवरी हार्ट। हर एक हार्ट के अंदर हमारे उदासी भरी हुई है, निराशा भरी हुई है। और देयर इज़ ए टेरिबल लैक ऑफ ट्रूली नोबल हार्ट्स, मैनी मिस्टीरियस थिंग्स हैपन दैट मैन फेल्स इज़ अंडरस्टैंड इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स। मतलब रहस्यमयी बातें हो जाती हैं जो मनुष्य अपना यत्न लगाने के बावजूद भी नहीं समझ पाता। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कभी भी नहीं समझ पाते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स लगाने के बाद भी। नोन कुड बियर टू लीव लाइफ ऑफ सच एन अर्थ। मतलब जो धरती पर बहुत सा कोई व्यक्तियों का रहना नहीं, मतलब धरती पर हम कोई ऐसी भी व्यक्ति रहना सहन नहीं करता, ऐसी धरती पर हम रहना सहन नहीं कर सकते। कैन नॉट बियर मतलब सहन नहीं कर सकते। द पोएट सेज दैट इट इज़ ब्यूटी अलोन दैट टेक्स अवे द ग्लूम ऑफ द ह्यूमन हार्ट। और जो मतलब ये ब्यूटी जो है कवि कहता है कि केवल सुंदरता ही मनुष्य के दिल के अंधेरे को ख़त्म कर सकती है, ग्लूम कर सकते हैं, मतलब उसके दिल के अंधेरे को ख़त्म कर सकते हैं और रोशनी जगा सकते हैं। इट इज़ ए काइंड ऑफ फ्लोरी बैंड दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। और जाके हमें एक फूलों का पट्टा ही है, जो ना फूलों का पट्टा जिसे हम बोलते हैं, लवली टेल्स फ्लावरी बैंड्स जो है फूलों का पट्टा, यही हमें धरती से बांधे रखता है। द पोएट लिस्ट्स सम सच ब्यूटीफुल थिंग्स। पोएट के पास कुछ लिस्ट है जिसमें वो कुछ ब्यूटीफुल उसकी चीज़ों की सूची उसने बनाई हुई है। ही सेज दैट वी हैव द सन एंड द मून। हमारे पास सन है, वह कहता है कि हमारे पास चाँद और सूरज हैं। उसके बाद देयर इज़ ए बिग ट्रीज दैट गिव अ कूल शेड ऑफ द सिंपल शेप। जो हमारे पास मतलब वो भी है, जैसे बड़े बड़े छोटे पेड़ हैं जो छोटी छोटी भेड़ों को, भोली भाली भेड़ों को जो क्या छाया प्रदान करते हैं। देयर आर लवली डैफोडिल्स एंड कूल क्लियर स्ट्रीम्स। और उनके पास जो नरगिस के फूल हैं और ठंडी उज्जवल नदियाँ हैं, नदियाँ। ठीक है,
देयर आर मस्क रोजेस दैट ब्लूम इन फॉरेस्ट, जो हमारे पास सफ़ेद गुलाब हैं जो कि जंगलों में खिलते हैं, देयर इज़ ऑल्सो ब्यूटी ऑफ थॉट्स वी हैव फॉर माइटी डेड, और हमारे माइटी डेड मतलब जो लोग मर चुके हैं, कुछ महान व्यक्ति हैं जो मर चुके हैं, उनके बारे में जो हमने पढ़ा है, उनकी कहानियाँ शक्तिशाली व्यक्तियों की, वो भी हमारे पास हैं। वी इमेजिन दैट दे हैव बी सुटेबली रिवॉर्डेड बाय द गो ऑन द डे ऑफ जजमेंट, जिस दिन मतलब जो कि है गॉड जो निर्णय करने का दिन होगा उनको पुरस्कृत करेगा उनके अच्छे कामों के लिए। ये कहता है देन देयर आर अ लवली टेल ऑफ ओल्डन डेज दैट वी हैव हियर्ड और रीड, और जो हमने उनके बारे में कुछ कहानियाँ हैं जो कि हमने सुन रखी हैं, उनके बारे में अच्छी चीज़ें हैं हमने पढ़ रखी हैं, ठीक है। द पोएट कॉल्स all these beauties can endless fountain in of immortal drink that heaven itself is pouring down for us। कवि कहता है कि हमारे पास अलौकिक पेय का अनंत झरना है जिससे ईश्वर हमें उड़ेल रहा है मतलब बेसिकली होता है यहाँ पे पोरिंग डाउन, ठीक है। अन्य शब्दों में अगर हम कहना चाहें इसके बारे में, अदर वर्ड्स God himself has created us beautiful things for us so that we can derive joy from them during our stay on the earth। अगर अन्य शब्दों में करें, अगर ईश्वर के कुछ सुंदर चीज़ों की रचना जो हमारे लिए की है, जो हमें धरती पर सुंदरता या प्रसन्नता के लिए, मतलब अगर हम कहें ताकि हम अपनी धरती पर जीवन के दौरान प्रसन्नता प्राप्त कर सकें, कुछ चीज़ें जैसे उसने हमें बताई है, मून हो गया, सन हो गया, बिग एंड स्मॉल ट्रीज़ हो गए, डैफोडिल्स फूल्स हो गए जो जंगलों में उगते हैं, जो मतलब बड़े और छोटे पेड़ है जो हमारी भोली भाली भेड़ों को जो कि है वो छाया प्रदान करते हैं। तो इसने वही कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में जो किया है, जॉन केट्स ने हमें बताया है कि क्या हमें खुशी प्रदान करती है। जॉन केट्स के इस पोएम में उसने अपने उसके बारे में हमें बताया है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।